निंदक नियरे राखिए, कबीर का यह दोहा आपने सुना होगा। निंदक नियरे राखिए आन कुटी छबाए, यानी जो आपकी आलोचना करे उसे अपने से दूर मत भगाइए, उसे अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि वही आपकी गलतियां दिखाता है जिसको आप सुधार कर बेहतर इंसान बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने राजनीति में कबीर का यही दर्शन अपना लिया है? कबीर का यह दोहा राहुल गांधी की राजनीति पर कितना लागू होता है, इसका नया उदाहरण 13 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक कांग्रेस प्रकोष्ठ के एक अधिवेशन में दिखाई दिया। जिस आरएसएस के खिलाफ राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, जिस आरएसएस को लेकर वो कभी कहते रहे कि उसकी विचारधारा संविधान के लिए खतरा है, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को वो अपनी राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में रखते हैं, उसी आरएसएस को राहुल गांधी ने कहा जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को देश से खत्म करने की शुरुआत होगी, उस दिन वो आरएसएस की रक्षा करेंगे। तो सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी बदल गए हैं? क्या आरएसएस को लेकर उनकी सोच बदल गई है, या फिर राहुल ने अपने विरोध का तरीका बदल लिया है? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने आरएसएस की अभिव्यक्ति की रक्षा करने की बात जिस मंच से कही, उसी मंच से उन्होंने यह भी कहा कि विरोधी गुरु होता है, ओपोनेंट गुरु होता है। हमारे सिस्टम में, हमारी फिलोसॉफिकल सिस्टम में ओपोनेंट गुरु होता है, वो दुश्मन नहीं होता, वो हमें सिखाता है और उससे हम नफरत नहीं करते हैं, उससे हम प्यार करते हैं, बट हम उसको समझाना चाहते हैं यार तू गलत रास्ते पे चला गया है। बीजेपी जब जीत कर आई थी तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी। राहुल गांधी ने उसके ठीक विपरीत दिशा की राजनीति को पकड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि जो विरोधी हैं उनको खत्म नहीं करेंगे, इनफैक्ट अगर उनको कोई खत्म करेगा, उनकी आवाज कोई दबाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे। ये राहुल गांधी की नई राजनीति है, नई तरीके की मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं। कबीर के जमाने में निंदक को पास रखने की सलाह ठीक हो सकती होगी, लेकिन आज के जमाने में तो विरोधी को पास रखना संभव है क्या? क्योंकि विरोधी पास होगा तो टोकेगा, सवाल पूछेगा, और आजकल किसी को पसंद होगा क्या कि कोई उससे पलटकर सवाल पूछ ले? और अगर राजनीति की बात करें तो सवाल पूछने वाला आदमी बहुत असुविधाजनक होता है। लेकिन राहुल गांधी अब कह रहे हैं विरोधी गुरु होता है। उन्होंने समझाया कि उससे नफरत नहीं करते, उससे प्यार करते हैं, बस उसे समझाना चाहते हैं कि भाई तुम गलत रास्ते पर चले गए हो। अब भारत की राजनीति में इससे सुंदर व्यवस्था और क्या ही होगी। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी एक्सप्रेशन है। हमारा ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भैया सब लोगों का एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आपके दिल में आप खुल के बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप किसी और को नहीं दबा सकते। तो जब देश में एक्सप्रेशन बाहर निकलेगा तो देश की ऊर्जा, देश की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ये क्या कर रहे हैं? ये देश पर एक्सप्रेशन को मार रहे हैं। तो क्या ये राहुल की राजनीति का एक नया संस्करण हम देख रहे हैं? क्या राहुल आरएसएस को अब गुरु मानने जा रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु मानने और अभिव्यक्ति के अधिकार बचाने में उतना ही अंतर है जितना भारतीय राजनीति में घोषणा और अमल में। तो फिर आखिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? शायद राहुल गांधी अपनी उस राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें विपक्षी और दुश्मन के बीच फर्क होता है। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस को लेकर राहुल के पुराने और नए बयान में फर्क आ गया है। सुनिए। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा। इस बीच आज राहुल गांधी को मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सावरकर पर दिए बयान को लेकर लखनऊ की अदालत में चल रही मानहानि की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
इसी मामले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन भी जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है, लेकिन राहुल के ताजा बयानों से साफ है कि वो आरएसएस की विचारधारा से आज भी असहमत है, विरोध भी करते हैं, आरोप भी लगाते हैं। जैसा कि रचनात्मक कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने आरएसएस पर नए आरोप मढ़े हैं। राहुल ने बीजेपी आरएसएस को जोकरों का समूह तक कहा। क्या था आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। कुल मिलाकर राहुल का यह कहना था कि आरएसएस की विचारधारा से विरोध रहेगा, लेकिन आवाज बंद करने की कोशिश अगर होगी तो उसका भी विरोध किया जाएगा। इस बात को समझने के लिए राहुल गांधी के बयान के साथ साथ कांग्रेस और आरएसएस के पिछले 78 साल के रिश्ते को भी आपको समझना होगा। आजादी के बाद से आरएसएस पर केंद्र सरकार ने 3 बार प्रतिबंध लगाया। पहली बार 1948 में नेहरू सरकार में महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरी बार 1975 में आरएसएस पर बैन लगा। आपातकाल और सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप में इंदिरा गांधी के शासनकाल में यह प्रतिबंध लगा, और तीसरी बार 1992 में अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव सरकार ने प्रतिबंध लगाया था। तीनों बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ही प्रधानमंत्री थे। तीनों बार आरएसएस से प्रतिबंध हटा भी, 2 बार तो कांग्रेस की सरकारों ने ही इस बैन को हटाया। सिर्फ एक बार 1977 में प्रतिबंध हटाने वाली सरकार कांग्रेस की नहीं थी, बल्कि जनता पार्टी की थी। अब जरा इतिहास के पहले पन्ने की ओर चलते हैं। 1947 में आजादी के बाद देश विभाजन के जख्म से कराह रहा था, सांप्रदायिक तनाव था। 7 दिसंबर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रांतीय सरकारों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा। उस लेटर में आरएसएस को लेकर नेहरू की भाषा बहुत ही सख्त थी। वो मूल पत्र नेहरू आर्काइव में मौजूद भी है। उस लेटर में नेहरू ने लिखा था, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो एक निजी सेना के साथ काम करता है और बिल्कुल नाजी के रास्तों पर चलता है। हमारा मकसद लोगों की आजादी छीनना नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना और ऐसा करना कि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके, इसे सरकार बढ़ावा नहीं दे सकती। सिर्फ ये बात कि आरएसएस केंद्र और प्रांतीय सरकारों का खुलकर विरोध करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त वजह नहीं होनी चाहिए। उसे अपनी बात रखने और वैध तरीके से प्रचार करने की आजादी होनी चाहिए। यानी कांग्रेस और आरएसएस के बीच वैचारिक टकराव जरूर रहा, लेकिन रिश्ता सिर्फ बैन और विरोध तक नहीं रहा। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 26 जनवरी 1963 को दिल्ली में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आरएसएस स्वयंसेवकों का एक बड़ा समूह शामिल हुआ। आरएसएस के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 3000 स्वयंसेवकों ने पूरे गणवेश और बैंड के साथ इसमें हिस्सा लिया। लेकिन तब नेहरू ने आरएसएस को बुलाया था, इसका पक्का सबूत सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिलता है। 2018 में एक आरटीआई के जरिए रक्षा मंत्रालय से इसके बारे में पूछा गया था कि क्या आरएसएस को 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में पंडित नेहरू ने बुलाया था, किसने बुलाया था, निमंत्रण पत्र की कॉपी है क्या? रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया, 1963 की गणतंत्र दिवस परेड की संरचना से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंभीर चीज होती है, लेकिन राजनीति में कभी कभी गंभीर बात भी ऐसी जगह पहुंच जाती है कि आदमी को हंसी और चिंता में से किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता